तो अभी जो एग्ज़ाम जो हो रहा है बहुत ही टफ़ हो रहा है सब जीके के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम डे स्पेशल है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो लेटेस्ट पैटर्न में जैसे एग्ज़ाम आ रहा है वो ये वाला लिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये किया रहा था, तो मैंने भी टेस्ट दिया था। तो मेरे कितने आ रहे थे मैं दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड में इसको पहले बंद करता हूँ। 1 सेकेंड। तो ये जो है ये वाला एग्ज़ाम स्पेशल डे है, इसको आप कीजिए, बहुत ही अच्छे तरह से आपका ये आएगा। जैसे मैंने ये वाला किया था टेस्ट सीरीज, तो देखो मेरा आया था 79, तो ये 80 करीब करीब मान सकते हैं। बहुत टफ था यार, क्वेश्चन से बड़ा ही था, बट मैंने आपको भी बताया था कि करेंट अफेयर मेरे भीड़ क्यों रहे, मेरा इतना अच्छा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि जीके जो पूछा जा रहा है ना वो 1 2 3 लेयर। पहला लेयर में जैसे मैं बताया कि मान लो कि आपसे पूछ सकता है कि ताजमहल, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। जैसे ताजमहल जो है किसने बनाया, कहाँ है, ये सब नहीं पूछते आजकल। कब बना था ये भी नहीं पूछते हैं। अब तीसरा डिप में ये पूछे जाते हैं कि कौन सा ये कला का जैसे होता है ना, इंडो होता है, यूरोपियन होता है, ठीक है, इस टाइप का, मतलब किस टाइप का ये किस शैली से, ठीक है, ये ताजमहल का निर्माण कराया क्या है, ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जाएगा कि इसको देखो यूनेस्को में जो है वो कौन सा साल में इसे यूनेस्को धरोहर माना गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं वैसे किया था। और करंट अफेयर सिर्फ बहुत लोग सोचते हैं ना कि चलो यार स्पीडी पढ़ लेते हैं हो गया, बट ऐसा नहीं आ रहा। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो थोड़ा बैंकिंग साइड टाइप, मतलब इकोनॉमिक्स टाइप में टूवर्ड कर दिए है, ठीक है। तो जैसे पूछा जाएगा बेरोजगारी दर कितना है, फिर जाकर के कि इस साल FDI में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा मोटा ही यूट्यूबर मतलब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि मतलब कि देखिए CBT 1 में पास कर जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका CBT 2 में तो सारा हो ही जाएगा, अच्छी तरह से करा दिया जाएगा, टाइम मिलेगा। लेकिन अभी कैसे जिनका एग्ज़ाम है वो क्या करें कि जैसे द हिंदू है ना, द हिंदू रिव्यूज़ वो वाला कर लीजिए। मैं वो किया हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करंट अफेयर है, उससे क्वेश्चन सारे भीड़ रहे हैं। मैंने अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखा है तो मैं बना ले रहा हूँ करंट अफेयर, क्योंकि द हिंदू वाला जो दे रहे हैं ना डिस्कशन सब करे, बहुत तगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कितना आया था, मेरा आया था ये देखो मेरा रैंक मतलब 80 आने के बावजूद भी देख लो कितना आ रहा है। 80 आने के बाद 5798। मुझे क्या करना है कि ये जो 7 हुआ ना, इस 7 में से सिली मिस्टेक बहुत हुआ है, तो मेरा काम है कि 85 तो आ ही जाएगा वो एग्ज़ाम में, ऐसा करने का है। तो कैसे करते हैं, जीके में इतना लोड नहीं लेता हूँ, ठीक है, तो बता देता हूँ कैसे करता हूँ। इसमें आप बहुत सारे जो है जा सकते हो, इसी से क्वेश्चन आएंगे यार, कहाँ से आएंगे, जो बेसिक है वही है। तो चलो मैं संविधान का पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो कौन सा भाग स्टार्ट करूँ, 1 2 3, चलिए मैं 10 गिनता हूँ, जो जिसमें आएगा वो करूँगा। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, तो भाग 3 में आ रहा है, तो भाग 3 वाला इम्पॉर्टेंट है। चलो निर्वाचन आयोग का स्टार्ट करते हैं। देखो अब निर्वाचन आयोग से 7 लेयर में मतलब 70 क्वेश्चन है, अब इससे ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं ना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तारेकुंडी समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, ये देख लूँ, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यही क्वेश्चन, सारे यूट्यूबर जिनको इनको ये वाला पता नहीं होता है ना, वो क्या करेंगे, पहले पढ़ लेंगे, रीड करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन लाएंगे ही नहीं, क्योंकि अब एग्ज़ाम इतना साल से हो रहा है, वही क्वेश्चन लाएंगे तब तो यार क्या रहा एग्ज़ाम, कुछ नए क्वेश्चन तो आएंगे इसी प्रकार। तो मुझे अभी इसका आंसर पता नहीं है, बट मैं अभी सही दूँ या गलत आंसर दूँ ये फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क पड़ता है कि ये क्वेश्चन मैं देख लिया हूँ, अब आने वाले एग्ज़ाम में मैं गलती ना करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो तारेकुंडी समिति और गोस्वामी समिति का संबंध क्या, चुनाव से, ठीक है। तारेकुंडे हम ऐसे याद रख लेते, तारा को, ठीक है, क्या करना है, कुंडे समिति और गोस्वामी समिति, तारे गिनना है, तारे से याद रख लेंगे, ऐसे गिनना है। तो चुनाव में क्या करते हैं, वोट सब गिना जाता है, ठीक है।
अमूल्य सुधार। लेकिन देखिए क्या होगा कि तारे कुंडे समिति, अगर गोस्वामी समिति आएगा तो क्या होगा, तारे को गिनना कैसा काम है, तो लगभग बहुत मुश्किल काम है, मतलब कि उसका मूल्य तो लगाया नहीं जा सकता, अमूल्य होगा। तो ऐसे ही याद रख लेंगे, अमूल्य सुधार, तारे कुंडे हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। सबको पता है, मुझे भी पता है कि पहली बार लोकसभा का जो हुआ था, क्या बोल सकते हैं, पहला, मुझे इसके बारे में पता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का परिरित हुआ था, नहीं, ये राज्यसभा विकसित हुआ नहीं, भारत का प्रथम जनगणना नहीं, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था, ये बिल्कुल सही है। चल गया 1992 में जो हुआ था पहला लोकसभा प्रथम निर्वाचन हुआ था। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति की अनुरूप है। तो ये क्वेश्चन सब जितना भी है मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन 10 क्वेश्चन है, मैं अपना दिमाग लगा करके कुछ करूँगा, ठीक है। मैं अभी तक जानता नहीं हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन है। तो भारत का निर्वाचन जो है, निर्वाचन जो लिया गया है ब्रिटेन का ही होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा यही है। अब मुझे कुछ कुछ पता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, रूस से स्वर्ण सरदार सिंह जो थे वो, ठीक है, 1976 वाला याद है, मौलिक कर्तव्य से स्टार्ट है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और ये राष्ट्रपति पर महाभियोग किया गया। फ्रांस तो 3 वर्ड लिया गया है ना, क्या बोलते हैं, गणतंत्र वाला टाइप का, तो इसका सही हो गया। 2 तो मैंने अभी सही किया फटाफट। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो वो क्या होता है यार, मुझे इस निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, अविभाजित वर्ग द्वारा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन तो यही होना चाहिए, जनता द्वारा। आनुपातिक वाला जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, तो बिल्कुल मैंने पहली बार ये वर्ड ही सुना कि रिटर्निंग अधिकारी होता है, बट अब सुन लिया तो ज़िंदगी भर याद रखने की कोशिश करेंगे ना। रिटर्निंग वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने पर अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। मुझे ये तो लग रहा नहीं होगा। वह अधिकारी जिसे अपना मूल्य विभाग में वापस भेजा जाता है। वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। वह अधिकारी जो किसी वर्तमान क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायित्व तो परिणाम की घोषणा करता है। तो ये सही होगा। ऐसे मुझे ये पता नहीं था, बट मैं यही मार के आता, क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस हो जाता है ना। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए उत्तरदायित्व परिणाम की घोषणा करता है। अब ये तो सबसे निर्वाचन आयोग का प्रधान कितना में, निर्वाचन आयोग क्या होगा, 320 से 322, और यार 324 में 24 मैं ये क्वेश्चन पढ़ा हूँ, है ना, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 में मार दे रहा हूँ, बिल्कुल 324 हो जाएगा। मैं ये ना यूपीएससी का क्वेश्चन सोच रहा हूँ, ये एक ऐसा आसान क्वेश्चन देगा यूपीएससी, अनुच्छेद 324। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जीके स्ट्रांग हो जाएगा आपका। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी कौन लेता है। सबको पता है कि ये निर्वाचन आयोग का काम है ना। निर्वाचन आयोग कितना में, अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना, मैं जो पढ़ाऊँगा सच पढ़ाऊँगा, ऐसा उल्टा फुल्टा नहीं। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा कार्यकाल जैसी संस्थाओं एक समान लक्षण है। तो ये सब कौन है, ये सब देखिए क्या है कि आयोग, ये सर्वोच्च लोकसभा नियंत्रक, ये लोकसभा नियंत्रक भी तो पता है ना, 70 कुछ है 6 ये सब में ना। तो मुझे लगता है ये सभी संवैधानिक संस्था है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आगे हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अभी कौन बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
ठीक है, ये बता दीजिए। मुझे याद है बट मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं पूछ लूँ क्या? ठीक है यार, ओके चलो अब नेक्स्ट कर लेते हैं, नहीं तो मैं गूगल से पूछ लेता। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल। 10 में देखिए कितना है, देखो एक गलत किया, ये थोड़ा सा भी मुझे